नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत मेरे चैनल बीटेक पर। 2022 जाते जाते दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सेंध लगा गया। दिल्ली की सरकार और प्रशासन व्यवस्था यानी कि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं गहराई में उनके अंदर काफी सारी कमियां हैं और एक एक करके 2022 में हमारे सामने काफी सारी ऐसी घटनाएं आई जिसमें देखा कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की कमियों को जिसने उजागर किया। अब इसी प्रकार की एक और घटना 31 दिसंबर की रात को घटती है। उससे पहले मैं एक बात पर आऊंगा कि 2023 की नई सुबह 1 जनवरी दिल्ली पुलिस द्वारा एक बहुत ही शानदार ट्विटर पे किया जाता है, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक ही विभाग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ऊंचा दिखाते हुए यह दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने 31 दिसंबर की रात को सारी कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखा। किस प्रकार से उन्होंने 16,000 पुलिस कर्मियों को लगाया, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने शराब पी के जो वाहन चालक घूम रहे थे रोडों पर उनको गिरफ्तार किया गया। अन्य ऐसे काफी सारे जो आंकड़े थे वो उस रिपोर्ट में दिखाए गए जो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किए। और आखिरी में एक लाइन जोड़ी कि इस रात को एक भी ऐसी जो दुर्घटना नहीं हुई या एक भी ऐसा रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें किसी की मौत हुई हो 31 दिसंबर की रात को। अब दिल्ली पुलिस के ट्वीट करने के बाद जब उनके सामने एक इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई तो उसने पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था को झंझोर कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं खुंजावाला केस के बारे में। अब इस केस में एक बलिनो कार में 5 व्यक्ति शराब पीकर रोड पर अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे थे। अंजलि नामक एक लड़की जो कि अब स्कूटी पर सवार थी अपनी दोस्त के साथ, वह सामने से आ रही थी। अब दोस्तों उस रोड घटना में या रोड दुर्घटना में जो ये एक्सीडेंट हुआ उसमें अंजलि उस बलिनो कार के नीचे आ जाती है और 14 किलोमीटर तक वह उस बलिनो कार के नीचे घसीटती हुई चली जाती है। इस दुर्घटना में अंजलि की मौत हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको अंजलि के बारे में बताना चाहूंगा कि जो अंजलि एक 20 साल की लड़की थी और उसके पिता नहीं थे और उसके साथ साथ उसके 4 भाई बहन और थे और उसकी मां को डायलिसिस या किडनी फेलियर की बीमारी थी। अब उसकी मां अपनी हालत से काफी परेशान रहा करती, तो वो कमाने बाहर नहीं जाया करती और उसके भाई बहन काफी छोटे थे और पढ़ाई लिखाई किया करते, तो जिस कारण से वो भी कमाने नहीं जाया करते। तो एक तरह से यूं कह लीजिए अंजलि नामक जो लड़की थी वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी, जो कि उनको कुछ पैसों में और कुछ अन्य तरीके की मदद प्रदान किया करती, जिससे उनके परिवार को मजबूती मिलती। अब एक ऐसी लड़की का मर जाना उस परिवार के लिए एक श्राप के बराबर है। यूं मान लो कि जीते जी उसके परिवार ने नरक देख लिया हो, क्योंकि अब उनके बाद उस परिवार के पास कोई सहारा नहीं है कि कौन उन्हें आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाएगा या कौन उन्हें सामाजिक स्थिति से मजबूत बनाएगा। तो जब अंजलि के साथ ये दुर्घटना हुई उस दिन की बात करते हैं, तो अंजलि करीब 6 बजे करीब अपने घर से निकलती है और अपनी माँ को बताती है कि मैं कुछ पार्टी इवेंट्स को मैनेज करने जा रही हूँ। असल में दोस्तों जो अंजलि थी वो कुछ इवेंट मैनेजमेंट या पार्टी मैनेजमेंट जैसे कंपनियों में काम किया करती और यही उसका पेशा था। तो जब अंजलि अपनी माँ से बता के गई तो उसने बताया कि माँ मैं जो खाना है वो बाहर से ले आऊंगी और आप खाना मत बनाना और मैं टाइम से अपने घर आ जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा आप चले जाओ। तो जब अंजलि निकली तो देर रात उसकी माँ को अंजलि का फोन आया और अंजलि ने बताया कि माँ आप जो है खाना बाहर से मंगा लीजिए और मुझे आने में कम से कम रात के 3 या 4 बज जाएंगे, तो आप खाना बाहर से मंगा लीजिए और मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अब दोस्तों ऐसा होता है। फिर 1 जनवरी की सुबह आती है। 1 जनवरी की सुबह को अंजलि की माँ के पास एक फोन आता है और वो फोन पंजाबी बाग से था, पंजाबी बाग के पुलिस स्टेशन से। वहां के पुलिस स्टेशन वाले पूछते हैं कि ये जो स्कूटी है पर्पल कलर की ये आपकी है? उसकी माँ ने जवाब दिया कि हाँ ये स्कूटी मेरी है और मेरी बेटी से लेकर गई थी। तो उन्होंने बोला कि इस स्कूटी पर तो कोई मतलब है नहीं और आप इस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे यहाँ पर पंजाबी बाग आ जाइए। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं इस काबिल नहीं कि मैं पंजाबी बाग इतनी दूर आ सकूं, तो आप
ऐसा कुछ इंतजाम व्यवस्था कीजिए जिससे मैं वहां पर आ सकूं। तो पुलिस ने एक जीप भेजी और उसकी माँ को वहां पर ले जाया गया। अब उसकी बहन का, अंजलि की बहन का ये कहना है कि कम से कम 4 घंटे तक उसकी माँ को इधर से उधर, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन, इस जगह से उस जगह घुमाते रहा गया और खूब घुमाया गया। और पुलिस ने ये तक नहीं बताया उसकी माँ को कि उनकी लड़की जिंदा है या उसे चोट लगी है या वो मतलब उसके साथ क्या हादसा हुआ। इस बारे में पुलिस द्वारा अंजलि की माँ को कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इससे परेशान आकर अंजलि की माँ ने अंजलि के मामा को फोन किया, यानी कि अपने भाई पर। जब उसके मामा आए तब उन्होंने जब जांच पड़ताल करी तब पुलिस द्वारा ये बताया गया कि जो अंजलि का शव है वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में पड़ा है। और जब राजीव गांधी में जाके उन्होंने देखा तब इस केस पर सुनवाई करी गई और इस केस को दर्ज किया गया। और इस पर काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जो ये एक रेप केस है, क्योंकि दोस्तों जिस रोड पर वो गाड़ी 14 किलोमीटर तक चली उस रोड पर ना ही अंजलि के फटे हुए कपड़े प्राप्त हुए, ना ही कोई अन्य सबूत ऐसे प्राप्त हुए जिससे ये पता चले कि अंजलि को मतलब एक एक्सीडेंट द्वारा इस गाड़ी से घसीटा गया। कई लोगों का मानना यह है कि अंजलि को इसमें रेप करने के बाद इस गाड़ी से घसीटा गया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से निर्भया रेप कांड हुआ था उसी प्रकार ये अंजलि की जो वारदात हुई है उसको भी देखा जा रहा है। अब मेरा दिल्ली पुलिस की प्रशासन व्यवस्था से और कानून व्यवस्था से सवाल यह है कि जब 14 किलोमीटर तक ये गाड़ी रोड पर चलती रही तो आपके 16,000 पुलिसकर्मी कहां पर थे? वो पुलिसकर्मी कहां थे जो आपने उस रात तैनात किए? जब 14 किलोमीटर ये गाड़ी रोड पर चली तो क्या एक भी पुलिस नाका उस गाड़ी के सामने नहीं आया? और आया भी तो उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि कई सारे चश्मदीद गवाहों ने ये जब बयान दिया कि उन्होंने इस गाड़ी के नीचे लाश को लटकते हुए देखा तो वो लाश पुलिस के नजरों में क्यों नहीं आई? और पुलिस ने इस चीज को कैसे नहीं देखा और देखा तो नजरअंदाज क्यों कर दिया? काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस रेप केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली पुलिस काफी हद तक इन क्रिमिनल्स को बचा रही है। शामिल है उनमें से एक बीजेपी का नेता है और इन 5 का नाम जो है दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल और कृष्ण और मिथुन। इसमें से कि जो मनोज मित्तल है वो एक राशन की दुकान चलाते हैं और दिल्ली में बीजेपी के नेता है। और जो जिस गाड़ी से मतलब इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया वो बलिनो कार थी, उस गाड़ी पे ये बीजेपी के नेता मौजूद थे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।